तो दोस्तों अब हम फिगर इट आउट से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10,648। इन दोनों के हमें क्या है, क्यूब रूट निकालने हैं। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालने की मैंने आपको विधि बताई थी, जो इसका रूट जब निकाले थे तब उसमें भी बताई थी, जो प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी से हम क्यूब रूट भी निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। उसमें हमें क्या निकालना है, 27,000 का क्या निकालना है, हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन कर लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ पे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, 3 एक प्राइम नंबर लेके इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप 3 से कर लें, 2 से कर लें, 5 से कर लें, जिस भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा हो किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ जैसे 3 ले लिया है, तो 3 9 जा 27, फिर 0 0 0 आ जाएगा। फिर एक बार और 3 से अभी हो रहा है, तो 3 3 जा 9, 0 0 0, फिर 3 से हो रहा है, तो 3 1 जा 3, फिर 0 0 0, अभी हमारा 3 से नहीं होगा, 2 से हो जाएगा। 2 से कर लीजिए आप, 2 5 जा 10, 0 0, फिर अभी भी ये 2 से हो रहा है, क्योंकि आपको रूल्स पता होंगे कि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, 2 से हो जाता है ना। 2 से एक बार और कर लेंगे आप, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 0 का 0 है ना। यदि आप यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो आप किनारे में करके, जैसे 2 से 500 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा कितना आएगा 4, कैरी रिमाइंडर बचेगा 1, 0 लिया, 2 5 जा 10, जो हमारे एक और 0 बचा उसको वैसे ही लिख देंगे। तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा उसको जस्ट आप नीचे लिख देंगे, है ना। 2 से आपने 500 को डिवाइड किया, 250 आ गया। फिर अभी एक बार और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा। अब ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ गया है, और जब लास्ट में 5 या 0 हो तो वो हमारे 5 से डिवाइड हो जाते हैं। ये आपको रूल्स पता होगा 5 का डिवाइड रूल्स। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, उसके बाद फिर से 5 से हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर एक बार 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5। ये हमारा क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हमसे, क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालना है, तो ये क्यूब रूट का साइन ये हो जाता है, यहाँ पे 3 होता है ना। ये सारे नंबर आप इस क्यूब रूट के अंदर लिख दें। क्या लिख दें, 3 × 3 × 3, 3 ठो 3 हैं, फिर कितने 3 हमारे पास 2 भी हैं, 2 × 2 × 2, फिर 3 ठो हमारे पास क्या है 5 भी हैं, तो 3 5 भी लिख दीजिए, 5 × 5, ये हो गया। अब क्यूब रूट में क्या होता है, हमें अंदर 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं। जैसे इसका 3 का जोड़ा बन गया तो एक डिजिट बाहर निकल आएगा, इसका भी 3 का जोड़ा बन गया तो एक डिजिट और बाहर निकल आएगा, इसका भी 3 का जोड़ा बन गया तो एक डिजिट और बाहर निकल आया। जिसका जोड़ा बन जाता है वो 3 का जोड़ा बन गया जिसका, वो डिजिट बाहर निकल आता है। अब इसका आप मल्टी कर देंगे, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, ये आ गया हमारा 30। ये हमारा क्या आ गया, 27,000 का क्यूब रूट आ गया। 27,000 का ये क्यूब रूट के अंदर हमने इसको लिख दिया 27,000 को। इसको तोड़ा हमने कैसे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और ये हमारा आ गया क्यूब रूट। ये हो गया जो एक क्वेश्चन था, इसमें इसी में एक नंबर और दिया हुआ है, इसका भी हमें क्यूब रूट निकालना है, तो इसका भी मैं निकाल देता हूँ। तो चलिए ये भी ले लेते हैं अपन, क्या है 10,648, इसका भी हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व कर लें। कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8। मैंने आपको पहले ही बताया, यदि आप यहाँ पे नहीं कर पाते हैं तो आप किनारे में डिवाइड करके उसको जस्ट नीचे लिख सकते हैं ना। चलिए अब हम फिर से 2 से करेंगे, तो 2 2 जा 4, इसको डिवाइड कर, मैं 2 से इसको डिवाइड ही कर रहा हूँ, है ना, और जो आंसर आएगा वो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। 2 2 जा 4, फिर हम करेंगे 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, आप किनारे में भी करके देख सकते हैं। 5 3 2 4 को करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में 4 गई 1, कैरी 6, कैरी 1 आई, सॉरी 3 लेंगे तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, 3 में 2 गई 1, फिर 2 6 जा 12, और फिर 4 आएगा हमारा, 4 लेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये जो आंसर आएगा आपका वो आप जस्ट उसके नीचे लिख देते हैं ना। फिर ये अभी 2 से हो रहा है क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 से फिर से कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। फिर अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 1 आ गया, 1 लास्ट में होता है तो 2 से नहीं होता है। 2 का क्या रूल्स है, यदि लास्ट में 0 हो
या फिर 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी एक डिजिट हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। अब हम 11 से ये हो जाएगा हमारा, है ना। 11 से इसको करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो आपका 1 2 1 आ जाएगा, है ना। फिर इसको 11 से करेंगे। अब इसके बाद एक चैप्टर आने वाला है जिसमें आपको डिवाइडिंग रूल्स पढ़ाए जाएंगे, है ना। तो उसमें आपके डिवाइडिंग रूल्स, शायद वो 3rd चैप्टर है, उसमें आपके डिवाइडिंग रूल्स 3rd या 4th चैप्टर जो भी हो उसमें आपके डिवाइडिंग रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपको आगे डिवाइडिंग रूल्स सारे पढ़ने ही हैं। इसमें मैं आपको जो आसान आसान हो वो हल्के हल्के बताते चलूँगा, बाकी उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 11 से इसको डिवाइड कर लिया, ये आ गया। 11 से एक बार और ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारा 11 आ जाएगा। 11 से 11 फिर एक बार और डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 11 1 जा 11। ठीक है। अब हमें क्योंकि क्यूब रूट निकालना है इसका, तो अब इसको क्या करेंगे, क्यूब रूट के अंदर इसको जो भी इसका क्यूब रूट ये निकालना है, तो इसके अब हमने क्या तोड़ा है इसको तो वो भी लिख देंगे। जो हमने ये तोड़ा है इसको, इसके जो फैक्टर किए हैं इनको लिख देंगे। फिर आपको पता ही है कि हमें क्या करना है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं ना। तो 3 का जोड़ा ये बन गया हमारा, एक जोड़ा बन गया 2 का, तो ये 2 बाहर निकल आएगा। फिर हमारा 2 का एक बार और जोड़ा बन गया, 2 के बाद हमारा 11 का जोड़ा भी बन गया, तो वो भी हम लिख देंगे। बस अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टी कर देंगे। दोनों का मल्टी हो जाने पर कितना आ जाएगा हमारा 22। तो ये हमारा इसका जो क्यूब रूट पूछा था 10 6 4 8 का, इसका क्यूब रूट हमारा क्या आ गया 22। दोनों के क्यूब रूट तो आपको समझ में आ गए होंगे। इसको ये आप पूरा नोट भी कर सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं और आराम से नोट कर सकते हैं ना। इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाई 13 2 3 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। अच्छा, हम किस नंबर का मल्टी इस नंबर में करें कि ये क्या बन जाए, क्यूब नंबर बन जाए। मतलब हमें ये निकालना है कि शायद ये हमारा एक क्यूब नंबर नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ 3 3 के जोड़े नहीं बन पा रहे होंगे, तो हमें इस नंबर में काय का मल्टी करें कि हमारा क्यूब रूट बन जाए। तो सिंपल हम इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करेंगे कि और कि किस नंबर का मल्टी करना है। ये मतलब सिंपल आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि हमें क्या निकालना है कि इसका किस नंबर से मल्टी करें कि हमारा क्यूब रूट आ जाए। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। इसके भी हम क्या निकाल लेंगे, पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ये सिंपल लास्ट में 3 है, तो इन 3 का भी रूल्स होता है, क्या होता है, यदि मान लो सभी नंबरों का टोटल 3 से डिवाइड हो जाए। देखिए इन सब डिजिट का आप टोटल कीजिए, 3 2 6 6 3 9 और 1 10, सॉरी 3 2 6 नहीं 3 2 5, हाँ 3 2 जैसे मल्टी नहीं करना है, अपन को ऐड करना है। तो 3 2 5 5 3 कितना हो गया 8 और 1 कितना हो गया 9। इन सब डिजिट का आपने टोटल किया, 3 2 5 5 3 8 और 8 1 9 9 आया। 9 3 की टेबल में आता है। इन सब डिजिट का टोटल जो आया हमारा 9 वो 3 की टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 का रूल्स है। अभी आप थोड़ा थोड़ा सुनते चलें रूल्स, बाकी आगे चैप्टर में आपको बताएंगे, है ना। अब ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको डिवाइड नहीं आ रहा है यहाँ पे, यदि आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप इसको किनारे में करके फिर यहाँ पे लिख दें, है ना। किनारे में कर लीजिए, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी 2, तो 3 4 जा 12 फिर से आ जाएगा, और 3 आया तो 3 1 जा 3, आपका कितना आ जाएगा 4 4 1, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ये हमारा, है ना। 4 4 1 आ जाएगा। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 4 1। अब देखिए 4 4 8 और 1 9, इनका टोटल 9 हो रहा है, तो फिर से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 4 में 3 कितने बचा 1 बचा, और फिर 3 4 जा आपका जाएगा 12, फिर जाएगा आपका 3 7 जा 21। ये 3 से आप डिवाइड करेंगे 4 4 1 को, तो आपका 1 4 7 आ जाएगा, सिंपल है ना। फिर आप इसको एक बार और 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर से 3 से आप डिवाइड कर लें, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, आपका ये 49 आ जाएगा। आप जब भी इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 49 आ जाएगा। अब 49 आपको पता है कि 7 की टेबल में आता है, तो 7 7 जा 49, फिर आपका 7 7 7 से ही डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7। तो ये आ गया कि आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। चलिए अब हम इसको इसमें लिख भी लेते हैं, 1323 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किए, ये आ गया आपका। अब देखिए सिंपल, आप देखिए यदि आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिखें 3 × 3 × 3
मल्टी 7 है मल्टी 7, तो आप देखेंगे कि 3 का तो जोड़ा बन रहा है ना, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये किस नंबर का मल्टी करें कि क्यूब रूट हो जाए। तो देखिए हमें क्या होता है, आपको पता है कि 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं हमें क्यूब रूट में, तो आप एक 7 का और मल्टी करेंगे तो हमारा इसका भी 3 का ही पेयर बन जाएगा, तो वो 3 के बन जाएंगे, तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा था कि व्हाट विल यू नंबर भी मल्टीप्लाई, किस नंबर से मल्टी करें, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 से मल्टी करें, है ना। तो क्योंकि 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो आंसर हमारा हो गया इसका 7। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब हम इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अच्छा, हमें ये इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है ना। तो एक्सप्लेन देख सकते हैं आप कि द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। क्या हमारा जो क्यूब होता है किसी भी ऑड नंबर का क्यूब होगा वो क्या इवन होगा। तो हम कोई भी ऑड नंबर ले लेते हैं, उसका क्यूब करके देखते हैं। कोई भी हम देखिए ऑड नंबर कौन सा लेना है हमें, एनी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या हो जाते हैं हमारे, 1 हो जाता है, ऑड नंबर 3 होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वही ऑड नंबर होते हैं। तो 1 ले लिया अपने ऑड नंबर, उसका क्यूब करना है, लिखा हुआ है द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर। ऑड नंबर का क्यूब करिए, कितना आया आपका, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। 1 का क्यूब मतलब 1 मल्टी 1, तो कितना आएगा, 1 1 जा 1, ठीक है। 3 का क्यूब करके देखिए, 3 मल्टी 3 कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। क्या हमारे ऑड नंबर का क्यूब करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो ऑड नंबर आ रहा है, नहीं, ये हमारे तो ऑड नंबर सॉरी हमारे ऑड नंबर आ रहे हैं ना, ये हमारे ऑड नंबर आ रहे हैं। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा बोला है उन्होंने कि वो इवन आते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। तो क्या ये इवन आएंगे, नहीं, ये इवन नहीं है, ये हमारे ऑड नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो ये इनका पहला वाला तो गलत हो गया है ना, फॉल्स हो गया। ये आप एग्जाम्पल में ये लिख भी सकते हैं ना, दोनों आप ये एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इवन नंबर नहीं आएगा, इसलिए हमारा ये हो गया फॉल्स। ठीक है, अब आप अगला देख लें। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विथ 8। क्या हमारी किसी नंबर की जो परफेक्ट क्यूब करें अपन तो वो 8 से एंड नहीं होती। तो हम चेक कर लेंगे, 2 की ही आप क्यूब करेंगे, सिंपल पहले मतलब डिजिट है, 1 के बाद 2 ही आ जाता है, तो उसी के आप क्यूब करेंगे। तो देखिए एंड हमारा कैसे हो गया, किससे हो गया, ये हमारा 8 ही आ गया ना, तो एंड तो हो जाता है 8 से। ऐसे ही आप 12 का क्यूब भी देखें तो हमारा क्या होता है, 12 मल्टी 12 करें आप तो 728 आता है ना, वो भी हमारा क्या है, लास्ट में तो 8 आता है ना। और इनने लिखा है कि नो परफेक्ट क्यूब, मतलब नहीं होता है ना परफेक्ट क्यूब, एंड 8 से एंड नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, है ना। और इसमें एग्जांपल में आप ये दोनों लिख सकते हैं ना, जो हमसे कहा हुआ है ना कि अपने एक्सप्लेन भी करना है, तो एक्सप्लेनेशन में आप ये भी उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ लें। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर। क्या हमारा 2 नंबर का क्यूब आप करेंगे, कोई भी 2 डिजिट का एक नंबर है उसका क्यूब करेंगे तो 3 डिजिट नंबर आ जाएगा क्या। तो 2 डिजिट नंबर का आपको क्यूब करना है, कितने डिजिट का, 2 डिजिट नंबर का, है ना, क्यूब करना है। तो 2 डिजिट का आप सबसे छोटा नंबर ले लें, सबसे छोटे नंबर का यदि क्यूब आ गया 3 डिजिट तो समझो वो आ ही जाएगा, है ना। 2 डिजिट का ये 10 ही ले लें आप, 10 2 डिजिट का नंबर है, 1 2 डिजिट है इसमें, 10 का क्यूब करें आप, 10 मल्टी 10 कितना आ जाएगा हमारा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 आ गया है ना हमारा, 2 डिजिट का नंबर था, 3 डिजिट का नंबर आ जाता है उसका क्यूब, तो 2 डिजिट के नंबर का क्यूब किया तो हमारा 3 डिजिट का नंबर आ गया। तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर है ना, क्यूब 2 डिजिट के नंबर का क्यूब हमारा कितना आ गया, 3 डिजिट का नंबर आ गया, तो मतलब ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लें आप, अगले में क्या है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी है 7 और मोर डिजिट। क्या हमारे जो 2 डिजिट का नंबर है वो 7 और उससे ज़्यादा डिजिट जा सकता है क्या। तो आप इसमें अपन को ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिजिट का निकालना है, तो आप इसमें सबसे बड़ा नंबर ले लें, है ना, 99 ही होता है 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, और ये हमें चेक करना है इसका क्यूब क्या 7 डिजिट तक चला जाएगा।
तो इसका क्यूब आप चेक करेंगे 99 मल्टी 99 मल्टी 99, 3 बार करेंगे आप जब इसको तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 बार करने पर आपका आ जाएगा 9801, फिर एक बार और 99 से मल्टी करेंगे तो आपका आ जाएगा 970299। मतलब जब आप इसका 3 बार मल्टी करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। और ये हमारे देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सबसे बड़ा नंबर था 2 डिजिट का। और जब इसमें ही हमारे 7 डिजिट नहीं आए है ना, तो उससे कम वालों में तो आ ही नहीं सकते हैं ना, तो ये हमारा 6 डिजिट तक बस आ सकता है ना, 7 डिजिट या उससे ज़्यादा डिजिट नहीं आ सकते। इसमें 7 और मोर का पूछा था है ना, ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ये हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ये पूछा है क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। कोई भी क्यूब नंबर लेंगे उसके ऑड नंबर में फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या कहलाते हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए एक बार और हम देखते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई क्यूब नंबर लिया, 8 हमारा क्यूब नंबर है कि नहीं है, ये आपको पता है। 2 का क्यूब होता है 8, मतलब ये हमारा एक क्यूब नंबर है। अब इसके फैक्टर क्या होते हैं, जिन जिन नंबर से ये डिवाइड हो जाए, मतलब जिनकी ये टेबल में आता है तो वो उसके फैक्टर हो जाते हैं। तो देखिए इसके क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 इसका फैक्टर होगा, 2 भी इसका फैक्टर होगा क्योंकि 2 की टेबल में भी आता है, 2 के बाद 4 की टेबल में आता है तो 4 भी इसका फैक्टर होगा है ना। फिर 8 हमारा, 8 खुद की टेबल में तो आता ही है ना, तो 8 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा है ना। तो ये इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गए। और इसमें क्या पूछा है कि क्यूब हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, क्या इनके ऑड नंबर में फैक्टर, देखिए ये 4 क्या है, कितने फैक्टर हो गए हमारे, 1 2 3 4, और 4 क्या है, इवन नंबर है ना। इसके इवन नंबर में फैक्टर हैं, ऑड नंबर में फैक्टर नहीं है ना। ऑड नंबर में मतलब यदि 3 फैक्टर होते या 5 फैक्टर होते तो हम बोल सकते थे कि वो ऑड नंबर में फैक्टर हो सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा है ना। तो इसमें आप एग्जाम्पल में ये 8 का एग्जाम्पल लिख सकते हैं है ना। ये हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यू आर टोल्ड दैट 1331 मतलब 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज़। क्या आप बिना, मतलब ये हमारा एक क्यूब नंबर दिया हुआ है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है हमारा है ना, मतलब 3 नंबर का मल्टी करने में ये आ जाएगा। क्या आप गैस कर सकते हैं बिना फैक्टराइजेशन करे, आप गैस कर सकते हैं कि ये किस नंबर का क्यूब रूट है, व्हाट इज़ क्यूब रूट, मतलब इसका मतलब ये किस नंबर का 3 बार मल्टी करने में आएगा है ना, किस नंबर का ये क्यूब है, ये हमें गैस करना है। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ द, ये 3 नंबर और दिए हैं, इनका भी हमें गैस करना है, मतलब हमें इसका फैक्टराइज नहीं करना है और हमें गैस करना है कि ये हमारा किस नंबर का क्यूब होगा। देखिए कौन कौन से हमें नंबर गैस करने हैं। ये कितना हो गया हमारा 3331, एक हमारा कौन सा नंबर हो गया 4913, एक हमारा कौन सा हो गया 12167, ये पूरे नंबर में लिख लेता हूँ। फिर एक कौन सा नंबर हो गया 32768, 32768 21, हाँ। ये हमें नंबर अपन को पता करने हैं कि ये किसके क्या हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको देखिए एक सिंपल मेथड बताता हूँ इसकी। देखिए वैसे तो काफ़ी मेथड हो सकती हैं, लेकिन मतलब 1 2 3 मेथड हो सकती हैं, लेकिन मैं एक आपको सिंपल मेथड बताने वाला हूँ। तो देखिएगा आप ध्यान से इसको। तो देखिए आपको ये जो 10 का क्यूब यदि कहूँ मैं निकालने के लिए, 20 का क्यूब निकालने के लिए कहूँ, तो आप ये बिना उसके भी निकाल देंगे ना, बिना वो मतलब बिना मल्टी डिवाइड किए मन में ही निकाल देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 10 मल्टी 10 कितना होगा 1 का, बस आपको मल्टी करना है, 1 1 जा 1 1 जा 1, और पीछे 3 जीरो लगा देने हैं ना। जैसे आप इसका निकालने को कहा जाए, आपको 20 का निकालने को कहा जाए आपसे, तो आप 2 का बस 3 बार मल्टी कर देंगे है ना। 20 मल्टी 20 2 मल्टी 20 करना है तो 2 का बस 3 बार कर देंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 2 जा 8, और पीछे क्या लगा देंगे 3 जीरो लगा देंगे है ना। मतलब ये आप मन में भी कर सकते हैं और आप मन में निकाल सकते हैं ना। तो देखिए 1000 और 8000, अब 1000 ये देखिए हमारा नंबर किन दो नंबर के बीच में है, 1000 और फिर आगे 8000, 1000 और 8000 के बीच में होगा कि नहीं, क्योंकि 1000 से ये बड़ा है,
13 है, 1331 है और 8000 से ये छोटा है ना। तो ये आप देख के ही बता सकते हैं, इतना आपको बता सकते हैं कि ये क्या होगा, दोनों के बीच में ही होगा। अब ये तो आपको मालूम चला गया कि दोनों के बीच में हो गया। अब इसका लास्ट डिजिट देखिए क्या है, 1 है। इसका लास्ट डिजिट 1 है तो हमारा ये हमें चेक करना होगा कि किसके क्यूब में लास्ट डिजिट 1 आता है। जैसे आप 1 का क्यूब करें, 1 × 1 तो 1 ही आएगा। यदि लास्ट डिजिट किसी का 2 होगा तो उसका क्यूब क्या होगा, लास्ट में 8 होगा, है ना। तो हम देखेंगे ये पहला डिजिट 10 के बाद हमारा कौन सा नंबर आ जाता है। इसमें आप ये ध्यान देंगे कि हमारा ये क्यूब किसके बीच में होगा, 10 की क्यूब और 20 की क्यूब के बीच में होगा, क्योंकि 10 का क्यूब जो है 1000 है और 20 का क्यूब क्या है 8000 है। तो इन्हीं दोनों के बीच में किसी नंबर का क्यूब होगा। अब आप 10 के बाद क्या आता है हमारा 11 का क्यूब आएगा। तो 11 का क्यूब आप जब करेंगे तो क्योंकि 11 में भी लास्ट डिजिट 1 है, तो जब इसका क्यूब करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। कोई भी नंबर आएगा जब आप 11 × 11 करेंगे तो लास्ट डिजिट आपका 1 ही आएगा और हमें लास्ट डिजिट 1 ही चाहिए है ना। जैसे आप 12 का क्यूब करेंगे, 11 के बाद क्योंकि 12 आ जाता है तो लास्ट डिजिट हमारा 2 है, तो 2 का क्यूब क्या हो जाता है, 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो आपका 8 आएगा लास्ट डिजिट। अब हमें लास्ट डिजिट 8 तो चाहिए नहीं है ना। ऐसे ही आप लास्ट डिजिट बस चेक कर लें। जैसे इसका क्यूब हमें मुझे याद है कि 1728 होता है ना, इसका क्यूब मुझे याद है कि ये होता है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपने बिना फैक्टराइजेशन किए, केवल आपने बिना फैक्टराइजेशन किए पता लगा लिया कि ये इसका क्यूब हो जाएगा। चलिए ये एक आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम दूसरा देखते हैं, है ना, तो इसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। अभी हमारा कितना हो गया, देखिए आपने 20 का क्यूब ले लिया, कितना 8000, है ना। और 8000 क्या है हमारा, इससे क्या है, इससे बड़ा तो है नहीं, है ना, मतलब इससे तो बड़ा है नहीं, इससे ये छोटा ही नंबर है। मतलब ये 8000 तो इससे बड़ा है पर ये हमारा बड़ा नंबर नहीं है। ये भी हमारा किसके बीच में ही होगा, 10,000 और 8000 के बीच में होगा। ये 4000 है क्योंकि 4913, तो ये भी हमारे इन दोनों के बीच में ही होगा। पर अब हमें लास्ट में कौन सा डिजिट चाहिए है, देखिए 3 चाहिए है। तो 10 के बाद हमारा 11 में तो देख लिया आपने लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। 12 में आपने देख लिया लास्ट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। 12 नहीं लेंगे। उसके बाद 13 का क्यूब यदि आप करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 3 का क्यूब करें, 3 × 3 = 9, 3 × 27, मतलब 7 होगा लास्ट डिजिट। हमें लास्ट डिजिट क्या चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 3 चाहिए। 13 का हो गया। अब ऐसे ही आप 14 का भी चेक करें। 14 का करेंगे आप 3 बार मल्टी करें। 14 में लास्ट डिजिट क्या है हमारा, 4 है, तो 4 का 3 बार मल्टी करें। 4 × 4 = 16, 4 × 64, मतलब हमारा लास्ट में 4 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 15 में भी नहीं आएगा हमारा, 5 आएगा, है ना। 15 में 5 का 3 बार मल्टी करेंगे तो 25 होगा, तो 5 आ जाएगा। 15, 16, 17, हाँ यदि आप 17 का क्यूब देखें तो 7 का यदि आप 3 बार मल्टी करें, लास्ट डिजिट का ही आप चेक करेंगे, है ना, ओनली 7 का 3 बार मल्टी करेंगे तो आपका कितना आएगा, 343 आता है। लास्ट डिजिट आपका 3 आ जाएगा, है ना। तो आपका शायद ये इसका 17 का क्यूब हो सकता है ना, 17 का क्यूब। आप फिर ये तो मैंने अभी आपको बता दिया है ना ये तरीका, क्योंकि 8 में तो होगा नहीं, 8 का भी हमारा लास्ट डिजिट 2 आ जाएगा यदि 8 का क्यूब करेंगे, और 9 में भी नहीं होगा, उसमें 9 आ जाएगा, इसलिए हमारा बचा एक ही, तो ये हमारा किसका क्यूब हो जाएगा, 17 का क्यूब हो जाएगा। तो ये हमने बिना फैक्टराइजेशन किए, है ना, पता कर लिया कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 17 का क्यूब हो जाएगा। दूसरा आ गया 17 का क्यूब, है ना, जो हमारा 4913 था। अब हमारा बच्चा एक और कौन सा, 2 बचे हुए हैं अभी। अब हम चेक करेंगे किसको, इसको 12167। अब हमारा बचा 12167। अब हमें लास्ट डिजिट आना चाहिए हमारा 7। तो देखिए 10 की क्यूब ली थी आपने 1000, 20 की क्यूब क्या थी आपकी 8000, ये 8000 से ज़्यादा है ना, क्योंकि ये 12000 है, 12167 है। 13 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 27,000 है ना, 27,000 तो ज़्यादा हो गया।
मतलब ये 8000 से ज़्यादा है और 27,000 से क्या है, ये कम है, क्योंकि 12,000 है। तो मतलब हमारा ये 20 की क्यूब और 30 की क्यूब के बीच में होगा ये नंबर हमारा, है ना। तो 20 की क्यूब से के बाद क्या आ जाएगा हमारा 21। तो 1 का लास्ट डिजिट मतलब 1 है, तो 1 का क्यूब कितना आया होगा, लास्ट डिजिट 1 का क्यूब करेंगे आप, लास्ट डिजिट का क्यूब करेंगे मतलब लास्ट में तो 1 ही आएगा, है ना। 1 1 जा 1 1 जा 1, तो लास्ट में तो 1 आएगा, हमें 1 नहीं चाहिए लास्ट में। 22 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा, 8 आएगा, है ना। तो ये हमें 8 भी नहीं चाहिए, तो हमें ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा 23 का देखें आप क्यूब करके, तो लास्ट डिजिट 3 है, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, लास्ट में 7 आ गया। हाँ, तो ये हमारा हो सकता है 23 का हमारा क्यूब ये हो सकता है। आप एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं ना, 23 × 23 × 23 करके आपका ये नंबर आ जाएगा, है ना। तो ये मेथड अब आप लगभग समझ गए होंगे, है ना। अब एक डिजिट और बचा है, तो इसको और देख लें तो और अच्छे से ही आप समझ ही जाएंगे, है ना पूरा। 32768 क्या है हमारा, 32768, इसका और निकालना है हमें। तो ये 32768 हमारा क्या है, 27 से बड़ा है क्या, हाँ 27,000 से तो ये बड़ा है ना, और मतलब 30 की क्यूब से ये बड़ा है, 30 की क्यूब से तो ये बड़ा है ना। और 30 की क्यूब के बाद क्या, 40 की क्यूब, 40 की क्यूब क्या हो जाएगी हमारी, 4 4 जा 6 4 जा 64। देखिए 10 तक की क्यूब तो आपको याद ही होनी चाहिए, है ना। 10 तक की आप अच्छे से याद ही कर लेंगे। 3 3 जा 9, 3 जा 27, मतलब ये हमारी 30 और 40 के क्यूब के बीच में होगा ये नंबर, है ना। तो हम ये 30 हो गया, 30 के बाद हमारा क्या आता है, 31 का क्यूब होगा। 31 का क्यूब में क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट 1 1 जा 1 1 जा 1 होगा, हमें 1 तो चाहिए नहीं लास्ट डिजिट, है ना। यदि इसका 3 बार मल्टी करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारा 1 ही आएगा, तो हमें 1 नहीं चाहिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 32 का क्यूब करके देखें तो लास्ट डिजिट का बस आप चेक कर लें, है ना। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, हमारा 8 आ जाएगा, लास्ट डिजिट 8 होगा और हमें 8 ही चाहिए है ना। तो 30 से 40 के बीच में आप चेक कर लें, लास्ट डिजिट जो भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 32 का क्यूब ये हमारा हो जाएगा। आप 32 का 3 बार मल्टी करके चेक भी कर सकते हैं, आपका ये आ जाएगा, है ना। तो बिना फैक्टराइजेशन करे हमें ये मालूम पड़ गया कि ये हमारे किस नंबर के क्यूब होंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम अगले पेज में आ गए हैं जो 5 नंबर का क्वेश्चन में है। इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। इसमें कौन सा नंबर हमारा ग्रेटेस्ट है, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अपने मतलब रीजनिंग मतलब अपने सॉल्यूशन के जरिए हमें बताना है कि इनमें कौन सा नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट है। ये 4 नंबर आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कौन सा सबसे बड़ा होगा। तो इसको हमें सॉल्व करके देखना है, पर आपको ये क्योंकि 8th क्लास है तो इसमें आपको सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं करना है कि आप 67 × 67 × 67 3 बार करें और फिर इसका भी 3 बार मल्टी करें फिर माइनस करें। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल से वो हो जाएगा, मान लीजिए बहुत बेसिक हो जाएगा। इसका थोड़ा हम कोई फार्मूले से करें तो ये हमारे लिए शायद ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, बाकी सिंपल तो सभी से बन ही जाएगा, बाकी इसको फार्मूले से करें तो और भी अच्छा होगा, है ना। 67 का क्यूब है और 66 का क्यूब है। एक एक करके हमको चारों को चेक करना है, जिसका आंसर सबसे बड़ा आएगा तो उसी का वो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये यदि आपको क्यूब दिया हुआ है तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर का क्यूब दिया है, इस नंबर को यदि हम n मान लें तो n का क्यूब दिया हुआ है और n से ये कम है, मान लीजिए n हमारा 67 हो गया, तो n से एक कम 67 से एक कम ये दिया हुआ है। यदि n का क्यूब दिया हो आपको, इसका क्यूब और इसका क्यूब दिया हो तो इसके बराबर क्या हो जाता है, एक फार्मूला हो सकता है ये 3n और n-1 n-1 + 1, ये हमारा फार्मूला हो सकता है इसका क्या, 3n n-1 + 1। ये हमें टर्म्स ये दिया हुआ है ना, मतलब ये वाला टर्म्स हमें दिया हुआ है, इसके बराबर ये टर्म्स हो सकता है, इससे हम निकाल सकते हैं। n की जगह आपको क्या रखना है, याद रखना आप 67। तो इसकी n की जगह हमें क्या रखना है, 67। तो n की जगह आप 67 रख दें, n की जगह क्या रख दें, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टी का लगाएंगे, 3 × 67,
फिर हमारा n आ गया, तो n की जगह क्या रख दिया हम फिर से 67, फिर -1 और फिर ब्रैकेट बंद +1, ये हमारा हो गया है ना। अब इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना है, तो 67 का आप मल्टी 3 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 से आप मल्टी करेंगे तो आपका आ जाएगा 201। ये मैंने मल्टी कर लिया था पहले ही। 67 में 1 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 66, ठीक है। और +1, बीच में आपके काय का साइन है, कोई साइन नहीं होता है तो आप काय का मानते हैं, मल्टी का साइन मानते हैं, है ना। और पहले हमेशा हम मल्टी ही करते हैं, क्योंकि आपको बॉड मास का रूल्स पता होगा। पहले आप प्लस नहीं कर सकते, पहले आपको मल्टी ही करना होगा, जो कि बॉड मास के रूल से होता है। तो 201 मल्टी 66 करें आप, तो आपका कितना आ जाएगा 13266, 13266। ये मैंने मल्टी करके रखा हुआ था तो मैंने ये लिख दिया है ना। +1 कर दें आप तो आपका कितना आ जाएगा 13267, 13267, ये हमारा आ जाएगा। ये हमारा एक फार्मूला हमने निकाला हुआ है, ये फार्मूले से आप कर सकते हैं। इसका अभी एक और भी फार्मूला होता है, पर ये थोड़ा सिंपल है तो ये आप याद कर सकते हैं ना। तो ये हमारा निकल आया। अब ये हमारा क्या था, क्यूब वाला फार्मूला था। अब हमें दूसरे में ये आप इसको मतलब वीडियो को पोस्ट करके आप इसको नोट कर सकते हैं ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला भी हमारा क्यूब वाला ही है ना। उसके बाद 2 स्क्वायर वाले हैं। क्यूब वाला इसमें भी सेम फार्मूला लग जाएगा, स्क्वायर वाले में थोड़ा सा अलग फार्मूला होगा। ये हमारा क्यूब वाला एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया 43 का क्यूब, क्या लेना है हमें 43 का क्यूब और -42 का क्यूब, है ना। तो इसमें भी हम वही फार्मूला लिखेंगे, क्या जो हमें ऊपर फार्मूला दिया हुआ है। अब मैं इस फार्मूला को दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, इसी में मैं इसकी वैल्यू बस रख देते हैं हम, है ना। 3 पहले 3 है, सॉरी 3 मल्टी n, हाँ मल्टी लगाना है। 3 मल्टी n, n की वैल्यू क्या है हमारी, जो छोटा नंबर होता है वो n की वैल्यू हम रख देते हैं 43, ठीक है। फिर हमें क्या लेना है, ब्रैकेट लगाना है। n की वैल्यू क्या है हमारी 43 -1 फिर प्लस, ये हो गया हमारा। अब आपको 3 से 43 का आप मल्टी कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो गया। बीच में कोई साइन नहीं है तो काय का साइन लगाएंगे आप, मल्टी का। 43 में 1 गई 42 +1। अब आपको बॉड मास के रूल से हम क्या, पहले हम मल्टी ही करेंगे, है ना। तो 129 मल्टी 42 आप कर लेंगे, है ना। तो इसका हमने मल्टी कर लिया, हमारा कितना आ गया 6418 +1 कर लेंगे तो 6419, ये हमारा आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा आ गया। देखिए अब हमारे 2 आंसर आ गए इसके, हमें चारों के निकालना है, फिर हमें ये बताना है उसमें कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्यूब वाले फार्मूले थे, ये आप नोट करते जाएंगे, है ना। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हमारा आ जाएगा ये स्क्वायर वाले नंबर, है ना। तो स्क्वायर वालों के लिए एक और आपको 2 फार्मूले बस याद रखने हैं, एक क्यूब वाले के लिए, एक स्क्वायर के वाले के लिए। तो ये हमने स्क्वायर वाला लिख लिया, इसका फार्मूला और भी आसान होता है ना। ये हमारी n की वैल्यू है और ये हमारी क्या है n-1 की वैल्यू। n मतलब 67 हो गया, तो 67 से 1 कम मतलब 66, तो इसके बराबर हमारा क्या हो जाता है, ये फार्मूला होता है हमारा 2n-1, ये हमारा फार्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे सिंपल। चलिए अब हम सिंपल सा हमें n की जगह क्या रख देना है 67 इसकी वैल्यू, तो n की जगह हमें 67 रख देना है -1, ठीक है। तो 67, अब आप 2 से इसका मल्टी कर लें, सिंपल पहले मल्टी होता है, पहले आप माइनस कभी नहीं करेंगे। बॉड मास जो हमारा रूल होता है, बॉड मास क्या होता है कि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर ऑफ, फिर हमें डिवाइड करना होता है, फिर मल्टी करना होता है, फिर ऐड करना होता है, फिर सब्सट्रैक्ट। तो आप ऐड या सब्सट्रैक्ट पहले नहीं करेंगे, पहले मल्टी ही करेंगे, है ना, फिर उसके बाद ऐड सब्सट्रैक्ट। तो मल्टी कर लें, 2 से 7 जा 14, 2 6 जा 12, वो 1 कैरी तो 13, ये हो गया। -1 किया तो कितना आ गया 133 इसका आ जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका एक और बचा हुआ है 43 का स्क्वायर, -42 का स्क्वायर। 43 का आप स्क्वायर कर लेंगे, 43 का हमें स्क्वायर नहीं करना है, डायरेक्ट हमें फार्मूले में रख देना है 2n-1 में। n की जगह हमें क्या रखना है, आपको पता ही है 43, है ना, -1 करना है। अब आपको पहले मल्टी कर लेना है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, -1 कितना आ गया आपका 85,
ये आपका आ गया, है ना। तो अब इनमें से चारों में से यदि आप चारों नंबर को देखें, यदि आपने नोट किया हो, तो चारों नंबर से हमारा कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा? जो फर्स्ट वाला निकला था वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा, है ना। फिर सेकंड हमारा ये निकला था 6419, ये उससे छोटा होगा। ये तो दोनों ही देख ही रहे हैं आपको, बहुत छोटी ही है ना। 133 छोटा है, फिर 85 भी छोटा है। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? ये वाला हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाए। इसमें पजल टाइम दिया हुआ है, स्क्वायर पेयर्स जो हमारा टॉपिक है ना। तो हम देखते हैं, लुक एट द फॉलोइंग नंबर। ये जो हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? 3, 6, 10, 15 और 1। ये हमें 5 नंबर दिए हुए हैं। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, दे आर अरेंज सच दैट ईच पेयर इज एडजेकेंट नंबर एड्स अप टू आ स्क्वायर। यदि हम ये एडजेकेंट नंबर मतलब जो अगल बगल जो नंबर दिए हुए हैं, यदि इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक स्क्वायर नंबर मिलता है। देखिए आप, जैसे 3 और 6 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला? 9 मिला। 9 क्या है? एक स्क्वायर नंबर है। आपको पता है ये हमारा 9 क्या 3 का स्क्वायर होता है। 9 जो है हमारा 3 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही देखिए, फिर एडजेकेंट मतलब जो जस्ट अगल बगल में है ना, उसी के बगल में जो नंबर दिया हुआ है उसी को आप उसमें ऐड करें। जैसे 10 और 6 को ऐड करें आप, तो आपका कितना आ गया? 10 और 6 को ऐड किया तो आपका कितना आ गया? 16 आ गया। 16 भी क्या है? हमारा एक स्क्वायर नंबर है, जो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर होता है। 4 4 16। जस्ट अब आप उसके बाद लें और उसके बगल वाला नंबर आप उसमें ऐड करें। 10 15 कितना हो जाएगा हमारा? 25। 25 भी आपको पता है किसका स्क्वायर होता है? 5 का। फिर उसके बगल वाला भी आप ऐड करें तो आपका 16 आएगा, जो हमारा होता है 4 का स्क्वायर, है ना। तो उसमें ये कहा गया है, ये मतलब बताया गया है कि जो ये नंबर दिए हैं हमारे एडजेकेंट नंबर दिए हुए हैं, तो उनको यदि हम एडजेकेंट उसमें क्या करें? ऐड करें तो ये हमारा एक स्क्वायर नंबर हमें मिलता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि अब बोला गया है कि ट्राई अरेंजिंग द नंबर 1 to 17 विदाउट repetition in a row in a similar way. The sum of every adjacent pair of a number should be square। हाँ, तो हमसे क्या पूछा गया है? पूछा गया हमसे कि हमें 1 से 17 तक नंबर को यहाँ क्या करना है? इसको हमें अरेंज करना है। और जो एवरी एडजेकेंट पेयर आप समझ गए, जस्ट उसके अगल बगल का जो पेयर होता है ना, जस्ट उसके बगल में जो नंबर है और वो दोनों नंबर ही मिलके क्या हो जाते हैं? एडजेकेंट पेयर हो जाते हैं ना। तो एडजेकेंट पेयर का जो टोटल हो, सम ऑफ एवरी एडजेकेंट पेयर, प्रत्येक एडजेकेंट पेयर का टोटल, मतलब इसका इस पेयर का भी टोटल, इस पेयर का भी टोटल, फिर इस पेयर का टोटल और इस पेयर का टोटल, है ना। दोनों पेयर का टोटल, फिर इन दोनों पेयर मतलब लाइन से, जैसे यहाँ पे भी हम लिखेंगे तो इन दोनों का पेयर, फिर इन दोनों पेयर का टोटल क्या हो हमारा? शुड बी स्क्वायर, एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो हमें ये भरने हैं, यहाँ पे हमें 1 to 17 तक भरने हैं ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनको भरना। तो इन बॉक्सेस को हमें भरना है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या ध्यान देंगे? हमें 1 to 17 तक के नंबर भरने हैं। तो इसमें आप सबसे बड़े बड़े नंबर क्या है? सबसे किनारे में भर लेंगे। पहला स्टेप आप क्या करेंगे? 17 और 16 को किनारे में भर लेंगे, इतना बस आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जैसे ये 17 आपने भर लिया इस तरफ और 16 आपने कहाँ भर लिया? इस तरफ, है ना। अब आप क्या करेंगे? क्योंकि हमें क्या भरना है, उसका अगला नंबर हमारा क्या होना चाहिए? एक एडजेकेंट पेयर जिसका सम क्या हो? एक स्क्वायर नंबर हो। तो इसके बाद हमें एक ऐसा नंबर भरना है जो हमारा ऐड करने पर क्या आ जाए? एक स्क्वायर नंबर आ जाए। तो 16 में हम क्या ऐड करें कि हमारा एक स्क्वायर नंबर आ जाए? 9 यदि ऐड करेंगे तो आपका स्क्वायर नंबर आ जाएगा। अब ये 9 हमारा कैसे आएगा? तो इसका मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप 16 के जस्ट बाद काउंटिंग करना चालू करेंगे। 16 के बाद आप काउंटिंग करेंगे तो 16 के बाद क्या आएगा हमारा? 17, फिर आएगा 18, फिर आएगा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। जहाँ पे भी आपका स्क्वायर नंबर आएगा वहीं पे आप रुक जाएंगे। 25 हमारा क्या आ गया? एक स्क्वायर नंबर आ गया। 16 के बाद कितने गिनने के बाद आपका स्क्वायर नंबर आया? तो ये भी आप काउंट कर लेंगे। 16 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 के बाद आपने 9 नंबर गिने, उसमें 9 ऐड किया तो हमारा कितना आ गया? 25। तो आप इसमें क्या भर देंगे? 9 भर देंगे, ठीक है। ये आप समझ गए। दूसरा बॉक्स में आपको 9 कैसे भरना है। इसके जस्ट बाद ही आपको अब 9 के बाद गिनना चालू करना है और जहाँ पे आपका एक स्क्वायर नंबर आ जाए वहाँ पे आपको रुक जाना है। तो 9 के बाद आप काउंट करना चालू करिए। काउंटिंग 9 के बाद 10 आएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 के आ गया एक हमारा स्क्वायर नंबर आ गया। आपको पता है 16 4 का स्क्वायर होता है ना। तो वहीं पे आप रुक जाएंगे। तो 9 में हमने कितना ऐड किया? 1 2 3 4 5 6 7 ऐड किया तो हमारा क्या आ गया? एक स्क्वायर नंबर आ गया। तो इसमें आप 7 भर देंगे। ऐसे ही आपको ऐड करते चलना है
और जहाँ पे भी आपका स्क्वायर नंबर आए वहीं पे आपको रुक जाना है ना। तो 7 के बाद आप काउंट करें, 7 के बाद आप क्या करेंगे 8 फिर 9, 2 ऐड किया तो क्या आ गया हमारा 9, एक स्क्वायर नंबर आ गया। 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है, तो इसमें हम क्या भर देंगे 2 भर देंगे क्योंकि 2 ऐड करने पे आया है ना। ऐसे ही आप 2 में जब 14 ऐड करेंगे तो भी हमारा एक स्क्वायर नंबर आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसे ही काउंट कर करके ये सारे नंबर आप भर लेंगे। एक चीज़ और ध्यान देंगे आप इसमें, यदि मान लीजिए आपने कोई नंबर उसमें ऐड किया, जैसे 14 से आपने स्टार्ट किया ऐड करना, 14 के बाद आपने स्टार्ट किया गिनना, तो 14 के बाद क्या था 15, फिर क्या जाता है 16, मतलब दो ऐड करने पे ही हमारा एक स्क्वायर नंबर आ रहा है। पर आप 2 तो पहले भी भर चुके हैं और रूल्स क्या है कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए है ना, तो आप 2 नहीं भरेंगे, 2 के अब आगे चलते चलेंगे ना, आगे चलेंगे 14 के बाद 15, 16 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 में आ रहा है, 2 हम भर चुके हैं, उसके आगे अब आप गिनेंगे 17, 18, ठीक है। और ऐसे ही गिनते गिनते आपका जब एक स्क्वायर नंबर आ जाएगा 25 आ जाएगा तो आप 11 उसमें ऐड कर देंगे और वो आपका आ जाएगा है ना। यदि बीच में कोई भी ऐसा नंबर ऐड करने पे आता है जो अपन एक बार लिख चुके हैं तो वो आप वहाँ पे नोट नहीं करेंगे, उसके आगे चलते चलेंगे। ऐसे ही आपको ये पूरे बॉक्सेस भर लेना है। ये मैंने भर दिए हुए हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नीचे ये वाला हमारा पजल कंप्लीट हो गया, तो अब हम अगला वाला पजल और देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक और पजल दिया हुआ है नीचे, इसको और हम देख लेते हैं। कैन यू डू द सेम विथ नंबर फ्रॉम 1 to 32 अगेन विदाउट रिपीटिशन बट दिस टाइम अरेंजिंग ऑल द नंबर इन अ सर्किल। इसमें एक और ये पजल दिया हुआ है, जैसे हमने ऊपर 1 to 17 तक नंबर भरे थे, इसमें हमें 1 to 32 तक नंबर भरने हैं। बस इसमें क्या है, ये हमें सर्किल के शेप में दिया हुआ है। इसमें भी आपको थोड़ा सा वैसे ही करना है कि जो हमारे 17 दिया है तो उसके बगल वाले नंबर को आप ऐड करें तो उसमें हमें एक स्क्वायर नंबर मिल जाए। ये मैंने सारे नंबर इसमें भर दिए हैं जो आपके बिना रिपीट हुए, एक मतलब दोनों का टोटल करने पे स्क्वायर नंबर ही जनरेट कर रहे हैं। तो ये आप भर लेंगे, इसको आप वीडियो पॉज करके पूरे सर्कल को भर लेंगे है ना। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ये पेयर भी हमारे ख़त्म हो जाते हैं। अगली वीडियो में मैं कुछ आपको क्वेश्चन भी लाऊंगा, जो मैं कुछ 8 से 10 से 15 क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें आपके पूरे चैप्टर में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।